आप सुन रहे हैं ऐसी वाली किचन से दिल तक का सफर कहानी। रिया सुबह उठते ही अपने एसी वाले मॉड्यूलर किचन में चली जाती है। वह घंटों तक मोबाइल पर फूड वीडियो देखती रहती है, रेसिपी चुनती है, लेकिन बनाती वही फास्ट फूड, पिज्ज़ा, पास्ता, सैंडविच। वो बैठकर आराम से एसी चलाकर खाना बनाती है, जबकि उसकी नंदिनी भाभी धूप में बैठकर पूरे परिवार के लिए चूल्हे पर स्वादिष्ट देसी खाना बनाती रहती है। एक दिन रिया 3 घंटे रसोई में बिताकर सबके लिए सैंडविच लेकर आती है। सासू माँ मालती जी कहती हैं, तू 3 घंटे से ये सैंडविच बना रही थी, ये तो 10 मिनट में बन जाता है। पूरे दिन रसोई में रहती है, इतना एसी चलाना ठीक नहीं बहू, पता है बिजली का बिल कितना आता है? रिया नखरे से जवाब देती है, माँ जी, मेरे पापा ने मेरे लिए एसी लगवाया है। अगर आपको बिजली का बिल ज्यादा लगता है तो पापा वो भी भर देंगे। रिया का ऐसा व्यवहार घर में किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन सब चुप रहते हैं। दिन गुजरते हैं। रिया कभी बर्गर, कभी शेक, कभी नूडल्स बनाकर लाती है, लेकिन घर के बड़े लोगों को उसका खाना जरा भी पसंद नहीं आता। नंदिनी भाभी अब भी धूप में मेहनत करके सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती रहती है। एक दिन नंदिनी ने ससुर जी शिवशंकर जी के लिए खास पुलाव बनाया, लेकिन रिया बीच में आ गई। पापा जी, ये पुलाव रहने दीजिए, मैंने आपके लिए इटालियन पास्ता बनाया है। ससुर जी मजबूरी में रिया का बेस्वाद खाना खा लेते, क्योंकि रिया के पापा उनके बिजनेस पार्टनर थे। कुछ दिन बाद अचानक शिवशंकर जी गुस्से में घर आते हैं। रिया चीज़ सैंडविच लेकर दौड़ती है। पापा जी देखिए, आज आपके लिए स्पेशल बनाया है। शिवशंकर जी गुस्से में चीज़ सैंडविच उठाकर फेंक देते हैं। सब हैरान हो जाते हैं। शिवशंकर जी चिल्लाते हैं, तेरे पापा ने मुझे अपने बिजनेस से निकाल दिया, मेरी इज्जत, मेरा पद सब छीन लिया। अब मैं तुझसे भी सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। वो रिया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगते हैं। तभी नंदिनी भाभी उनका हाथ पकड़ लेती है। पिताजी, अगर मनीषा आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी होती तो क्या आप उसे ऐसे निकाल देते? जैसा आप पूनम दीदी के लिए सोचते हैं, वैसा रिया के लिए क्यों नहीं? कोई भी लड़की मायके में जैसी होती है, ससुराल में थोड़ी बदलती है, लेकिन इंसानियत और इज्जत तो हर जगह बराबर होनी चाहिए। घर के सब लोग नंदिनी की बात सहमत हो जाते हैं। शिवशंकर जी को अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, माफ कर देना, गलती तेरे पिता की थी, सजा तुझे दे रहा था। रिया को भी अपनी गलती समझ आती है। अगले दिन नंदिनी जब फिर धूप में खाना बना रही होती है, रिया उसके पास आकर कहती है, भाभी, अब आपको धूप में बैठने की जरूरत नहीं, मैं आपको अपनी एसी वाली रसोई में खाना बनाना सिखाऊंगी। अगर आपने कल मुझे ना संभाला होता तो मेरा रिश्ता टूट ही जाता। मुझे अपने व्यवहार और ऐसी वाली आदतों के लिए माफ कर देना। नंदिनी मुस्कुराकर कहती है, माफी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बहन, ससुराल में थोड़ा अपने स्वभाव को बदलना पड़ता है। अपने घर जैसी आज़ादी यहाँ नहीं होती, लेकिन प्यार और समझदारी से हर जगह घर बनता है। रिया तुरंत रसोई से एसी हटवा देती है। अब दोनों भाभियां मिलकर बिना किसी भेदभाव के साथ साथ रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, और घर में फिर से खुशियों का माहौल लौट आता है।